सेमिनार का मतलब 2 मिनट में समझा दें कि जैसे हमारे यहाँ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप रूटीन के साथ क्लास में हर दिन आते हैं, मेहनत करते हैं, उससे पहले प्रिपेयर करते हैं कि क्लास जाना है, पढ़ के आते हैं, क्लास करते हैं, क्लास के बाद जाते हैं, रिवीजन करते हैं, टेस्ट देते हैं, क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है वो अलग बात है, और ये सिलसिला जारी रहता है लगातार। मार्क्स नहीं आता है, कुछ सिलेबस पीछे छूट जाते हैं, बहुत तरीके के ऐसे प्रॉब्लम्स में आप उलझ जाते हैं जिसके कारण आपका जो एंथ्यू है, जो आपके अंदर का उत्साह है वो घटने लगता है। जब उत्साह घटता है, कॉन्फिडेंस घट जाता है, इंटरेस्ट घट जाता है, तो आप स्वाभाविक रूप से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो उस एंथ्यू को मेंटेन रखने के लिए, उस उत्साह को मेंटेन रखने के लिए ये थेरेपी का एक पार्ट है जिसको हम सेमिनार कहते हैं। और कोई आज का दिन नहीं है, 97 में शुरू हुआ था तो पहले ही टेस्ट के परफॉर्मर को हम लोगों ने कुछ डॉक्टर से बुलाकर अवार्ड दिलवाया था, सम्मानित कराया था। बाकी बच्चों के अंदर ये लगा कि हम क्यों पीछे हो गए, उसके वजह से नेक्स्ट टाइम से उन्होंने भी ट्राई करना शुरू किया और एक सिलसिला जारी हुआ और वो हमारे व्यवहार में शामिल हो गया, बच्चों के व्यवहार में। और हम लोगों के पास वो लर्निंग पार्ट था कि बच्चों को जब प्रोत्साहित किया जाता है, जब उस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टिप्स दिए जाते हैं, उनके पढ़ाई आसान हो जाते हैं और धीरे 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 वही बच्चे रिजल्ट देते हैं। और तब आकर हमारा काम आसान हो जाता है। इन बच्चों ने सारे लाइन को कह दिया, लेकिन इस पूरे लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। उतना वक्त आज नहीं है और न लूँगा मैं आज, लेकिन मैं क्लास में फ्रिक्वेंट आपके पास हूँ, हम आएंगे, हो सकता है कल मिल करके जाएं फिर से। वेबिनार के माध्यम से हम लोग हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या करना चाहिए इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं करना चाहिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी के समय में क्या नहीं करना है ये बात भी हम लोग इस सेमिनार के माध्यम से ही बताते हैं। इसलिए सेमिनार को थेरेपी का एक पार्ट मानिए। आपका ट्रीटमेंट जो होता है, रिजल्ट तक पहुँचाने का जो एक पूरा होलसम प्रोसेस होता है, प्रोग्रामिंग होता है गोल का, उसका एक पार्ट है। तो इसको अगर आप छोड़ रहे हैं तो हो सकता है कि इतनी बातें हम वेबिनार में आपसे कर लें, इतनी बातें पर्सनली आपसे बैठ के कर लें, लेकिन जब सेमिनार में सबों के बीच आते हैं, जब सुनते हैं, इतने सारे एक्सपर्ट अपनी अपनी बात रखते हैं, तो पता नहीं किनकी बात आपको ज़्यादा सूट कर रहा हो और कौन सी बातें आपको याद रह जाए और मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद भी वो याद रहेगा। जैसे इन बच्चों के कुछ कुछ पॉइंट्स इनको याद है। पीजी की तैयारी करने समय में भी बच्चे आते हैं और आकर पूछते हैं कि अब क्या करें सर, और रिजल्ट होने के बाद कहते हैं कि नहीं सर, वही लाइन जो आपने बताया था ना, वही हमारा काम कर रहा है। मतलब सिलेक्शन के कुछ बहुत फिक्स पहलू हैं, उस पहलू पे आपको विचार करना है। इस बात को पहले आपको समझना होगा कि आप जिस लेवल में बैठे हो ये निश्चित रूप से रिजल्ट तक आपको ले जाएगा। अगर आपको कभी भी लगता होगा कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, ये सबको लगता है। न होने वाली बात, जो नकारात्मक बात है, वो तब आता है जब आप कम मेहनत कर रहे हैं, हमारे बताए हुए रास्ते का अनुकरण नहीं कर रहे हैं, आप जो जिम्मेवारी लिए हैं काम करने का वो पूरा नहीं कर रहे हैं, आप ऑनेस्ट नहीं है, तभी वो नकारात्मक आपके ऊपर हावी होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, तब भी उनको डर लग रहा है। और डर का भाव ऐसा होता है कि उनके पॉजिटिव थॉट प्रोसेस पे हावी हो जाता है। लगभग 80-90% हावी रहता है कि पता नहीं होगा तब क्या होगा। ये नहीं होगा तब क्या होने का जो डर है वो अगर 90% होगा तो 10% पॉजिटिविटी को दबा देगा और फिर आप क्षमता रखने के बाद भी रिजल्ट से बाहर हो जाइएगा। तो ये समझना जरूरी है कि हमें अभी के समय में, जिसके बारे में सब बच्चों ने कहा कि सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दो चीजें होती है। इंस्पिरेशन जो सेल्फ मोटिवेटेड होगा उसी के पास होगा। मोटिवेशन आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, 4 घंटे तक या 4 दिन तक या 10 दिन तक इतना ही रह जाएगा, इसके बाद फिर से डिमोटिवेट हो सकते हैं, बहुत सारा कारण है। लेकिन अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आपको लगता है कि नहीं इतना काम सर लोगों ने बताया, इतना हमारे सीनियर ने बताया, इस काम को करेंगे, और इसको करते हुए जैसे ही आपके परसेंटेज इंप्रूव करेगा, वो सेल्फ मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण बनता है। आप मेहनत कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो सेल्फ मोटिवेशन नहीं मिल सकता है। लेकिन ईमानदारी से मैं इस बात को कह रहा हूं कि लेटेंट फेज को जब क्रॉस कीजिएगा, आपको पूरा पता चलने लगेगा कि कैसे आपकी मेहनत आज नहीं तो कल वो काम आता है। हर बच्चे के साथ ये डर रहता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है, मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। तो इसी पे हम हमेशा ये कहानी सुनाते हैं कि लेटेंट फेज है, क्योंकि सिलेक्शन का 2 पहलू होता है। पहला नॉलेज गेन करना और दूसरा उस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना। अभी तक बहुत सारे बच्चों ने नॉलेज गेन करने के प्रोसेस से गुजरा है, वो आप गुजर रहे हैं। जब तक क्लास चलता है, सेल्फ स्टडी करते हैं, क्लास करते हैं, टीचर से सीखते हैं, ये नॉलेज गेन करने का प्रोसेस होता है जो आपके 5 स्टेप्स में बताए गए थे। 5 स्टेप्स में 2 पॉइंट्स था। पहला एनसीईआरटी पढ़कर क्लास में आना, और दूसरा क्लास में जो पढ़ा हुआ पार्ट पहले से उसका रिवीजन कर लेना। जो नहीं जानते हो वो ज्यादा समझ पाओगे, तो टीचर से पढ़ने वाली बातें। तो ये 2 पॉइंट्स होते हैं
नॉलेज गेन करने वाला। उसके बाद रेस्ट 3 पॉइंट्स हैं, वो नॉलेज को मार्क्स में बदलने का है। तो अभी तक आपने क्लास किया है, कुछ बच्चों का क्लास छूटा मतलब बचा हुआ है, वो भी जल्द समाप्त हो जाएगा। इसके बाद स्कोर इन्हांसर प्रोग्राम भी आपका चलेगा, जिसके कारण आपका रिवीजन भी टीचर्स के द्वारा हो जाएगा। फिर पटना से कुछ टीचर्स आपके बीच आते हैं, ये परंपरा रही है पहले के दिनों से, वो आगे मिलेगा आपको। तो 3 पॉइंट्स, जो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स है वो अब शुरू होता है, मतलब उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करना है, कैसे क्वेश्चन बनाना है वो प्रोसेस बताया हुआ है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद उसका एनालिसिस करना है, और तीसरा होता है रिकॉल डायरी बनाना। ये तीनों काम जब आप करते हैं तो यही नॉलेज आपके मार्क्स में कन्वर्ट होकर दिखने लगता है। अब इस पे विश्वास आपको करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो लगेगा कि चलो यार सब लोगों ने एक ही बात कहा, पता नहीं होता है कि नहीं। एक बार विश्वास करना होगा, दूसरी बार उस पर कोशिश करनी होगी। एक बार में सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन एक न एक दिन जरूर बदलेगा। इस सोच के साथ काम आपको करना है। निश्चित रूप से ये परिणाम सुखद होगा, अच्छा लगेगा। आने वाले समय में यही बातें आप दूसरे अपने जूनियर्स को, अपने आने वाले जनरेशन को आप ट्रांसफर कर पाएंगे। और यही सिलसिला जारी रहा है इतने वर्षों से। मैं बच्चों को ही सामने रखकर सारी बातें रखवाता हूं, और उनके लाइन को ही मैं अंडरलाइन करता हूं, और इन बच्चों से ही फिर से कुछ नई बातें आती है जो मैं सीख लेता हूं, और सीख कर फिर बच्चों को सिखाता हूं। यही सिलसिला चलता रहा, और मैं बहुत प्राउडली इस बात को कहता हूं, अभिमान में नहीं स्वाभिमान में कहता हूं, कि सिर्फ टेस्ट और टेस्ट में बताए गए तरीके को यदि स्टूडेंट्स रिलीजियसली फॉलो करे, ईमानदारी से फॉलो करे, तो ये जो बचा हुआ 70 दिन है आपके साथ मिरेकल क्रिएट कर सकता है। इस पे आप विश्वास आपको करना होगा। आप नहीं कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप यदि करके देखें तो शायद हमारे शब्दों में जो ताकत है वो आपको दिख जाएगा नीट एग्जाम देने के बाद। और जब रिजल्ट आएगा तो यही मंच से आप आकर बच्चों के सामने खड़ा होकर आप बोलेंगे कि हाँ ये सही है। तो ये सही को सही बनाने के लिए अभी से लेकर एग्जाम तक आपको कुछ न कुछ संकल्प करना होगा। उस संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 4 दिन के लिए मोटिवेशन के साथ इस काम को किए और फिर नहीं ये कर लेते हैं, ये नहीं ये कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तरीका बताने से पहले एक बार लास्ट में सिर्फ ये कहेंगे, और बैठे हुए हैं रंजन सर वगैरह भी यहाँ बैठे हुए हैं, काली जी बैठे हैं, और सभी गोल के जो जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले व्यक्ति हैं बैठे हैं। हम चाहेंगे कि और भी कुछ सफल छात्र हैं जो आपके बीच आ सकते हैं। सेमिनार में 1.5 से 2 घंटे का समय, हम लोग ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, लेकिन वो कई दिनों तक आपको मोटिवेटेड रखेगा, बहुत सारे अच्छी बातों को रख देगा। हम लोग बस इतना ही कर सकते हैं। अगली बार पता नहीं इसमें से कितने लोग आएंगे, लेकिन अगर इसको आपने कंटिन्यू किया 1 2 3 और लेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं करेंगे, 3 ही सेमिनार और होगा एग्जामिनेशन के पहले तक, और 3 के बाद आप खुद रियलाइज करना कि उसके बाद आप में कितना बड़ा चेंज आया है। क्योंकि ये कल्चर डेवलप करना रांची में है, पटना में दिक्कत नहीं होती है। एक बार अनाउंसमेंट होता है तो खचाखच भीड़ बढ़ जाता है, और वही एसके मेमोरियल में हॉल में 4-4 घंटे तक खड़े होकर के देख लेते हैं। यहाँ पे जबरदस्ती लाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन मुझे याद है और मुझे पता है कि अगर आपको इसका स्वाद एक बार पता चल जाएगा ना, तो इसका एडिक्शन हो जाएगा। आपको लगेगा कि हम परेशान हो रहे हैं, अभी बढ़ रहा था, थोड़ा सा घटा है, फिर किसी का हेल्प चाहिए, और उस जगह पे हम लोग आपके साथ होंगे। तो चलते चलते आपको थोड़ा पढ़ने का तौर तरीका मैं बता दूं कि क्या करना है। जो अभी तनाव का क्षण है, ये बिल्कुल अच्छे से महसूस कर सकते हैं। कुछ भी करने से और बताने से पहले एक बात सिर्फ आपको विश्वास के साथ स्वीकारना होगा कि जो चीजें बताई जाती है उस पर विश्वास करना और काम करने की कोशिश करना। तो मार्क्स कम आ रहा है आपका, ये तनाव की बात नहीं है, इसको सुधारना ये जरूरी है। कैसे करेंगे? 98 चैप्टर आपके पास है, उसमें से लगभग 18 चैप्टर को हटाया गया है। अब जो रेस्ट चैप्टर है वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो हटाए गए चैप्टर्स हैं, एलिमिनेटेड चैप्टर है, ये आपको तनाव दे सकता है कि क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा या नहीं पूछेगा। मैं ये जरूर कहूँगा कि जो पढ़ा हुआ टॉपिक है उसको कुछ एक छोटे पहलू में, छोटे पार्ट में रिवीजन के लिए हम अपने टेस्ट के माध्यम से ही वो रिवीजन करवा लेंगे, अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो उसका ज्ञान आपके पास एक लेवल तक रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टॉपिक हटाए गए हैं उसका लिंक आगे के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से है। अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आपका कंसेप्ट वहां पे कमजोर होगा, और 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाना भी आपके लिए भारी पड़ जाएगा। क्योंकि अब गलती करना हमारे लिए, जैसे बच्चों ने कहा, गलती करना हमारे लिए कहीं से सेफ नहीं है। सिंगल डिजिट में रॉन्ग करने की बातें हमेशा हम लोग रिपीट करते हैं। मैं तो देख रहा हूँ रांची में 40+ रॉन्ग कर रहे हैं। 180 में 180 अटेम्प्ट भी आप लेंगे ना, और 40 गलत करेंगे तो कहीं से दिखेंगे नहीं रिजल्ट में आप। तो आप इतने गलती करके क्या साबित करना चाहते हैं, और कहाँ स्यूडो सेटिस्फैक्शन के फेरे में पड़े हुए हैं?
तो इन सारी बातों पे भी हम लोग को ध्यान रहना है कि गलती हमें नहीं करना है। तो पहले जितने चैप्टर्स आपके सामने पड़े हैं, मैं तो 98 का ही जिक्र करूंगा अभी, एलिमिनेटेड पार्ट को थोड़ा कम पढ़ेंगे और बाकी जो एलिमिनेशन में नहीं है, जो करंट में हमारा आने वाला है, इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। ये सारे चैप्टर को 3 भाग में बांटने की बात अभी चल रही थी, ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल में बांट लीजिए। जिस चैप्टर में लगभग 70-80% से ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट है, ए लेवल में चला गया। जो 60-70% के आसपास है वो बी लेवल में जाएगा। जो 50% पे या बार बार भूलते हैं वो सी लेवल पे। बड़े अच्छे से इन्होंने कहा कि ABC में रेंजर सर भी उसको बताते हैं कि रेड जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन आप उसको बना करके रखिए, ये सब भी बताया गया है। तो उसका ABC का मतलब ही है कि जो अच्छा चैप्टर है, जो मीडियोकर चैप्टर है, जो बिलो एवरेज चैप्टर है, तीनों को सेग्रीगेट कर तीनों के लिए जो समय देना चाहिए उसके अनुकूल समय देने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि सी लेवल के लिए पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर में 5 घंटा लगा, ए लेवल को आपको 1 घंटे में निपटना चाहिए तो उसको भी 5 घंटा दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत वक्त लग जाएगा और शायद इतने कम समय में आप रिवीजन पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ABC में चैप्टर्स डिवाइडेड होना चाहिए। रिवीजन करने का समय आ चुका है तो एक भी टेस्ट नहीं छोड़िए। टेस्ट के बारे में 2 बातें हम बताकर आगे चलेंगे कि हमारे यहाँ का कोई भी टेस्ट में अगर स्टूडेंट ये सोचता है कि हमको बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, हमको अच्छा रैंक लाना है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत गलत सोच आपके अंदर डेवलप कर रहा है। आप रैंक लाने के लिए और मार्क्स स्कोर करने के लिए आप हमारे टेस्ट देते हैं तो अच्छा है कि नहीं दीजिए। आप भले रहिएगा, हाँ रिजल्ट नहीं होगा ये श्योर है, लेकिन आप कम से कम खुश जरूर रहिएगा। और मार्क्स लाने के नाम पे अगर हमारे यहाँ टेस्ट देते हैं तो कभी मार्क्स नहीं आएगा और कभी खुश नहीं हो सकते हैं आप। आपको क्या करना है, हर टेस्ट को देना है उसके गलतियों को फिल्टर करने के लिए। इशारे में सारे बच्चों ने कहा कि गलतियों से मतलब रखिए, उसके अच्छे क्या हो रहे हैं, वो नीट नहीं है, ये नीट के लिए काम कर रहे हैं आप, नीट में जाने के लिए आप तैयार कर रहे हैं। जिस बॉल पे आप बोल्ड हो जाते हैं, जो बॉल पे आपको कॉट बिहाइंड होता है, जिस बॉल पे आप कैच खाते हैं हमेशा, ऐसे ही बॉल की प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए। क्रिकेट ज्यादा समझते हैं आप लोग, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है कभी कभी, सही है ना। तो जिस बॉल पे आपकी कमजोरी, अब जहां जहां से मान लिया जाए, देखो हर चीज की लिमिटेशन है। अगर X नंबर चैप्टर की बात मैं करूं, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी किसी सब्जेक्ट की बात करता हूं, X नंबर चैप्टर का अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री या बायोलॉजी हो, वो लिमिटेड कॉन्सेप्ट होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। अगर फिजिक्स की 30 चैप्टर की बात करें तो हर चैप्टर में मैक्सिमम एक चैप्टर में एवरेज 10-12 कॉन्सेप्ट ही है, जिसपे अनलिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं। रंजय सर का ये बड़ा अच्छा डायलॉग होता है हमेशा कि लिमिटेड कॉन्सेप्ट पे अनलिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो लिमिटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। आपके पास 30 चैप्टर है और 10-10 कॉन्सेप्ट है तो हार्डली 300 कहीं कॉन्सेप्ट तो है। जिस फिजिक्स के लिए आप डर रहे हो, वो 300 कॉन्सेप्ट में हर दिन अगर 10-10 कॉन्सेप्ट भी हम सीखना शुरू करें तो देखिए कितना समय लगेगा आपके पास। महीने दिन में तो सब खत्म हो जाएगा। तो जिसके लिए रात दिन रोते रहते हो, उसको रोने की जरूरत नहीं है, उसको स्ट्रेटेजिकली फॉलो करने की आवश्यकता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट लिमिट है। उतने कॉन्सेप्ट में से अगर मुझे सपोज सब कुछ मिला करके 16,000 क्वेश्चन है, 16, 17, 18 इससे ज्यादा है नहीं, 16,000 क्वेश्चन में CTW अगर 3,000 क्वेश्चन होता है या 4,000 होता है, मैं पूरी जिम्मेवारी से, पूरे दावे से कह सकता हूं, इस 3,000 क्वेश्चन को तुम करेक्ट कर लो। और करेक्ट सिर्फ आंसर रट के नहीं, इस क्वेश्चन को करेक्ट करते समय, जैसे पैराग्राफ पढ़ने के लिए इन बच्चों ने बताया कि एक क्वेश्चन गलत करते हो, उसको करेक्ट करने जब जाते हैं तो जिस पैराग्राफ में उससे पहले और उसके बाद वाले भी पढ़िए आप। तो पूरा जब पैराग्राफ पढ़ लेते हैं तो एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। यही रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। और वो 15-16,000 क्वेश्चन में 3,000 क्वेश्चन आपके रिजल्ट को 100% सुरक्षित करेगा, वो भी 650 क्रॉस करेगा। लिखना है तो लिख लो, सब लोग कॉपी पेज लेके आए हो। मात्र 3,000 क्वेश्चन को 3-4 रिवीजन कर लेना और 650 से कम मार्क्स आ जाए तो बताना। अब जाके वहां कलर ही नहीं करेंगे तो मैं दोषी नहीं हूं, लेकिन जितना क्वेश्चन हम लोग गोल में आपको पूछेंगे उस क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। अभी हमारे पास जो सुशांत थे बैठे हुए, सुशांत और ये सारे बच्चे आए थे कुछ दिन पहले, हम लोग रिम्स वाले बच्चों से मिल रहे थे यहाँ पे। तो सुशांत चले गए क्या? आ रहे हैं। अच्छा, उनकी बात उनके सामने ही मैं बताऊंगा, सुशांत की कहानी मैं बाद में बताऊंगा, तब तक हम स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं। तो ABC में चैप्टर्स को डिवाइड करना है। ABC का रिवीजन करने का तरीका अलग होता है। जैसे 5 स्टेप्स बताया गया था कि पहला
आपको एनसीईआरटी पढ़ना, दूसरा क्लास में टीचर से पढ़ लेना, ये तो काम कर लिया। तीसरा काम आपका था क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस में टाइम मैनेजमेंट को और स्पीड को, एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए जो कुछ बातें हैं वो समझना बहुत जरूरी है। तो पहला क्या है, थोड़ा सा कैमरा, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, बच्चे मेरे लिए थोड़ा सा इधर आ जाइए आप प्लीज, थैंक यू। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में इस बात को ध्यान रखना है कि हम 4 तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, आप जैसे क्वेश्चन बनाते हैं वो तरीका नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आप लोगों को बूस्ट करेगा वो। पहली बात, यदि 100 क्वेश्चन हम बना रहे हैं तो उसके लिए टाइम पहले फिक्स कर दीजिए, स्टॉप वॉच लगा दीजिए कि मुझे इतना क्वेश्चन इतने मिनट में बनाना है। बायोलॉजी में कम लगेगा, केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा लगेगा, फिजिक्स में ज्यादा लगेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप समय पहले निर्धारित कर दें कि इतना ही देर में मुझे बना लेना है। जैसे ही समय को आप फिक्स करते हैं, आपका जो सोचने का तरीका, समझने का तरीका और माइंड को उस लेवल पे ट्रेनिंग देने का तरीका बिल्कुल शुरू हो जाता है, वहीं से शुरू होता है। इसलिए हमेशा समय को निर्धारित कर क्वेश्चन को बनाइए, नंबर 1। नंबर 2, क्वेश्चन बनाते समय आप आसान क्वेश्चन को सबसे पहले बताइए। जैसे इस बच्चे ने कहा, क्या कहा कि सर हम ए सेक्शन को सबसे पहले बना लिए थे। अब आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं, जिन बच्चों ने जितनी बात कहा है, किसने क्या कहा वो मुझे नहीं याद है, लेकिन किसने कितना बात कह दिया वो मुझे सब याद है। इसने क्या कहा कि क्वेश्चन ए सेक्शन का हमने पहले बना लिया तो बहुत कम समय में बन गया, इससे मेरा कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद बी लेवल बनाने लगे तो कॉन्फिडेंस के कारण मेरा बनने लगा, और उसके बाद मेरे इतने क्वेश्चन बन गए, मेरा सिलेक्शन हो गया। आपको तो बहुत कम समय में ये समझ में आ गया होगा कि अच्छा ऐसे हुआ, लेकिन इसके गहराई तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप ऐसा करेंगे नहीं। तो पहला हमने कहा कि टाइम को फिक्स करके सिर्फ क्वेश्चन बनाना शुरुआत करने से आपके अंदर की जो माइंडसेट है ना वो एकदम ट्रेंड हो जाता है, और उस लेवल पे, परफेक्ट लेवल पे वो ट्रेनिंग लेकर के उस तरीके से सजना शुरू हो जाता है। नंबर 2 कि प्लानिंग के साथ आसान क्वेश्चन को पहले चुन चुन कर बना लीजिए। इसका कैरेक्टर ये होता है कि आसान क्वेश्चन बनाने में समय कम लगता है, क्वेश्चन ज्यादा बनता है, एक्यूरेसी मेंटेन रहता है और समय बहुत कम लगता है। और ये चारों चीजें मिलकर आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देता है। तो दूसरी बार में जो सर्कल क्वेश्चन था उसको बना लीजिए, और तीसरी बार में फिर क्रॉस के लिए समय मिलता है तो उसको बनाइए। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी बनता है, सब बोनस है आपके लिए। इसलिए चुन चुनकर पहले आसान क्वेश्चन, इसके बाद कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन सेकंड अटेम्प्ट में, और थर्ड अटेम्प्ट में जो आपसे नहीं समझ में आ रहा था, यकीन से मैं कहता हूं कि तीसरे अटेम्प्ट आते आते जो क्रॉस लगा के बैठे थे ना वो भी आपके बनेंगे और सही होंगे। इससे आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत सारे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो आपके सामने दिखने लगेंगे। और तीसरी बात हमने कहा था कि अगर आप टेस्ट में मार्क्स लाने के लिए टेस्ट देते हो तो आप गेस करोगे, और गेस अगर करने की आदत आपने डाल लिया तो अब के समय में नीट में जब 100% एनसीईआरटी पूछने लगा है, तब तो आप अगर एक भी गेस करने की आदत डाल रहे हो तो आप समझ लो कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप एक अच्छा कॉलेज को अपने हाथ से गंवा रहे हो। इसलिए आदत बना लो, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। गेस करना जिस दिन से बंद कर दोगे उस दिन से तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। थोड़ा खराब लगेगा शुरुआत में कि यार हम थोड़ा 75% कर सकते थे, मेरा 65% आया है, तो वो थोड़ा देर के लिए खराब लगेगा। थोड़ी देर वो खराब लगने से उस पर वो हावी नहीं होने देना। इस पे जो जीत हासिल कर लिया ना, इस सोच पे जिसने हासिल कर लिया जीत, वो आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है। इसलिए इस दबाव में नहीं आ जाना कि मेरे मार्क्स कम आ गए हैं। और जब मार्क्स कमाने का दबाव होता है तो बच्चे गेस करते हैं, ऑब्वियस होता है। और जब बच्चा गेस करता है और गलत होता है तो कभी मार्क्स उसको आने नहीं देता है। इसलिए तीसरी बात जो मैंने बताया कि गेस नहीं करना है। और चौथी बात जो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, एग्जाम हॉल में वो काम आता है कि अंतिम में क्वेश्चंस को आंसर से मैच करना है। क्वेश्चन को ऐसे पलट पलट कर जब तक आंसर मिलाते रहेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये आदत यहीं बनी रहती है। एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं मिलता है कि क्वेश्चन इधर और आंसर लास्ट में रहता है, आंसर वहां नहीं मिलेगा, क्वेश्चन सिर्फ रहता है। तो क्वेश्चन को क्वेश्चन के साथ पहले सॉल्व कर लें और फिर लास्ट में उसको आंसर से मिलाएं। आंसर पलट पलट कर बनाने वाले बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता है। इसलिए मेरा ये सजेशन, ये 4 बातों के साथ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस में कंफ्यूजन, टफ और रॉन्ग को CTW रिमार्क कर लीजिए। और इसके बाद अब जो काम होता है जिसकी शुरुआत यहां से हो रही है कि CTW को एनालिसिस करना है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इनकी बातों को, सिर्फ CTW की एनालिसिस करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का एनालिसिस करते समय जब आप जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन कई क्वेश्चंस को क्लियर कराएगा और स्वतः आपका रिवीजन होता चला जाएगा। आप जो चैप्टर वाइज रिवीजन करते हैं इससे मिनिमम 5 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसको करके देखना।
इतना ही लाइन लिख लो अगर लिखते हो तो, कि हम यदि क्वेश्चन बनाकर थ्योरी पढ़ते हैं तो अपने रिवीजन से 5 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव स्कोर करने के कंडीशन में हम अपने को तैयार कर रहे हैं। और ये काम आप करके देखिए, अगर घटता है तो मुझे बताइए। शुरुआत के लेटेंट हिट वाला जो बताया गया अभी एग्जाम्पल, उस फेज से जैसे ही गुजरोगे निश्चित रूप से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इन बच्चों ने अगर कहा है तो मैंने इनको नहीं सिखाया कि ये चीज़ कह के आना, लेकिन ये हकीकत है, ये नहीं बता रहे इनसे पहले हर बच्चों ने यही कहा है। जब से मैं सुना रहा हूँ, जब से ये सुन रहे हैं, तब से यही कहानी हम लोगों को बार बार रिपीट होता रहता है, इसलिए इस पर कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में एनालिसिस बहुत 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 जरूरी है। और एनालिसिस करने के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट लगे, जैसे इन बच्चों ने बताया, रिकॉल डायरी बनाने का अब काम शुरू हो जाना चाहिए। और ए लेवल चैप्टर का रिकॉल डायरी बनाते चले जाइए। उस ए लेवल के चैप्टर को रिकॉल डायरी से और अंडरलाइन से ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एग्जाम हॉल में जाने से पहले मैं तो कहता हूं 8-10 दिन पहले से बच्चा सिर्फ रिकॉल डायरी ही हमारे यहाँ करता है। और रिकॉल डायरी करके जाइए और मस्त होकर के उधर से आइए, खुश होकर के, आप बहुत अच्छा करके आएंगे। अब सुशांत बैठे हुए थे, जब रिम्स में हम लोग मीटिंग ले रहे थे इन लोगों का, तो सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। और सिर्फ यहाँ नहीं, सभी मेडिकल कॉलेज में हम बच्चों के पास जाकर बच्चों से सीखते रहे हैं। ये पहले का प्रचलन रहा हमारा 99 से ही। तो सुशांत ने कहा कि सर मेरा बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर था। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, मैं खुश हुआ, लेकिन अच्छा लगा कि चलो 360 आपने किया, बायोलॉजी आपका बहुत अच्छा था। बोला सर 360 क्वेश्चन जो हमने बनाया है ना, वो सारे एनसीईआरटी से ही था, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं था। अब बहुत सारे बच्चे ना हमेशा कहते हैं सर कुछ एनसीईआरटी से बाहर रहता है। हमने कहा एनसीईआरटी को जितना कम पढ़ोगे ना, उतना क्वेश्चन ज्यादा बाहर से दिखेगा। जितना ज्यादा बार पढ़ोगे उतना ही लगेगा कि 100% लगभग क्वेश्चन यहीं से था। लगभग होता है, कुछ दिन में बाद में हो जाता है 100% यहीं से था। अब एनसीईआरटी से था, ये दूसरी बात इन्होंने कहा, तो मैं ये भी जानता हूं, इसलिए मुझे खुशी तो हुई, लेकिन आश्चर्य नहीं किया मैंने। तीसरी बात कहा कि सर गोल के टेस्ट से एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं था। सर इसको हम दावे के साथ कह सकते हैं। बैठे हुए थे यहाँ पे, अब बैठे हुए इसलिए मैं सामने बुलवा रहा हूँ। ये मेरे लिए सुखद था, बट ये भी आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि ये हो चुका है पहले। और मैं जानता हूं कि हम लोग जिसको दावे से मैं बार बार कह रहा हूं, चैलेंज करके कह रहा हूं, तो कोई ऐसे वैसे चैलेंज तो नहीं कर सकता है। हम जानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सभी आपके टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। क्या शानदार बात इन्होंने कहा कि फिजिक्स जो पहले से बनाए हुए होगे ना वही बनेगा, नया क्वेश्चन वहां आएगा तो दिमाग लगाते रह जाओगे, बनेगा नहीं, बल्कि दूसरे क्वेश्चन का समय कहा जाएगा। बहुत शानदार बात आप लोगों ने कहा, हम धन्यवाद देते हैं आप लोगों को, और आपसे सीखते हैं अभी भी कि कौन कौन से बात को रिपीट करना चाहिए बार बार। तो ये बात तक हमें थोड़ा सा अच्छा लगा। आश्चर्य तब हुआ जब इन्होंने कहा कि सर पूरे क्वेश्चन बनाने में मुझे 12-14 मिनट ही टाइम लगा हो। तब थोड़ा सा मैं शॉक्ड हुआ, क्योंकि मेरे पास जो रिकॉर्ड था वो 20 से 22 मिनट का रिकॉर्ड था। अभिषेक जायसवाल का, जो दिल्ली एम्स गए थे, उनका था 20 या 22 मिनट में 100 क्वेश्चन बायोलॉजी का, क्योंकि उस समय 200 क्वेश्चन पूछा जाता था। और बायोलॉजी के क्वेश्चन उस समय एनसीईआरटी से लगभग 30% ज्यादा पूछा जाता था बाहर का। लेकिन उसने बोला था 20 से 22 मिनट का ही उसके पास रिकॉर्ड था। हमें 20 मिनट से कम बच्चे नहीं मिले थे, दिमाग में नहीं था। इन्होंने जब बोला तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ऐसा हो सकता है क्या। इसने 4 बार कहा नहीं सर उतने ही पे हुआ था, उतना ही देर लगा था, क्योंकि इतना फिजिक्स में, इतना केमिस्ट्री में टाइम दिया तो टाइम ही नहीं बचा हुआ था। इतने बचने में कलर भी किया, ये किया, वो किया। इसकी पुष्टि इनके दोस्त थे, शायद वो भी गोल विलेज में ही थे, नहीं आपके अलावा एक जमशेदपुर में है, जमशेदपुर में जब आपकी चर्चा मैंने किया तो उसने कहा कि सर वो बात सही कह रहा है, उसका इतना ही लगता था। इनके बारे में भी बताया कि इनके भी बायोलॉजी में 360 शायद था, एक क्वेश्चन गलत था, सॉरी एक ही क्वेश्चन गलत था। तो देखो ये है प्रैक्टिस का स्ट्रेंथ। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बच्चे बता रहे हैं जो आपके जैसे हैं। और ये बच्चे से जिसको आपने सुना और आप थोड़ा सा एंजॉय भी कर रहे थे, हंस भी रहे थे, गांव से निकलकर, उस परिवेश से निकलकर, या आकर बिहार बोर्ड या हिंदी मीडियम से, झारखंड बोर्ड से निकलकर आकर अगर आपको चैलेंज कर रहा है ये बच्चा, अच्छे सीबीएसई में 95% लाने वाले बच्चे का रिजल्ट 4 साल तक नहीं होता रहता है, और ये उस बोर्ड से निकलकर अगर चैलेंज दे सकता है, तो यहाँ पे गंभीर होने का सवाल तो है आप लोगों के साथ। आप क्यों नहीं, आपको तो रैंक लाना चाहिए। और इसकी कहानी हमने सुनाया था, कहानी सुनाएंगे तो लंबा हो जाएगा। ग्रांट्स मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे के साथ ऐसी ही कहानी थी। हिंदी मीडियम से निकल के 4 साल के बाद उसका जब रिजल्ट आया, ग्रांट्स मेडिकल कॉलेज में बच्चों से मिल रहे थे, उन लोग परेशान था वो कि सर अब हम छोड़ देंगे, नहीं होगा। बहुत सारी लंबी कहानी है थोड़ी।
बाद में उसको हम लोग किसी तरीके से सपोर्ट करवाए, चूंकि हमारे बैचमेट सब वहाँ से पीजी कर रहे थे उस ज़माने में, 99 की बात कर रहा हूँ। बाद में वो बच्चा वहाँ से मोटिवेट होता है, धीरे 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 वो हिंदी मीडियम का बच्चा यूएस एमली करके यूएस में आज सेटल है। तो ऐसे ये बच्चे करके दिखाते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप किस स्कूल से पढ़े हुए हैं, महत्वपूर्ण ये है कि जहाँ से भी पढ़े हैं उस पर आपको विश्वास कितना है, जहाँ पढ़ रहे हैं उस पर कितना विश्वास है, और इससे भी ज़्यादा कहीं आपको अपने ऊपर कितना विश्वास है। अगर आपको विश्वास अपने ऊपर है तो निश्चित रूप से हमारे बताए गए रास्ते पे विश्वास करेंगे और उस पर आप चलेंगे और आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। एक साल नहीं, पिछले 26 सालों से हर वर्ष हम बच्चों को उठाते हैं और यहाँ से लेकर उनको डेस्टिनेशन तक पहुँचाते हैं। आप अपने दिमाग लगाते रह जाइए, हम यहाँ से दिल्ली जाने का रास्ता आपको बता देंगे। आप रोड से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे कि फ्लाइट रूट से जाएंगे, कैसे जाएंगे आप सोचिए। लेकिन अगर हमारे गाड़ी में सवार हो जाएंगे तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी, सीधा यहाँ से गाड़ी खुलेगी, वहाँ तक पहुँचा देगी। ये अनुभव का बात होता है। जो अनुभवी लोग होते हैं, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनके बताए रास्ते का अनुकरण करना चाहिए। अब इसमें ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं, आप लोग समझदार बच्चे हैं। तो ये बातें आपको समझना है कि क्वेश्चन बनाने से, ये जो रिकॉल डायरी तक हमने बताया, ये 3 बातें जो मार्क्स में परिवर्तन करेगा, आपको मार्क्स बढ़ाएगा, तब तक वेट कीजिए। एकदम विश्वास के साथ काम करते चले जाइए। ABC में चैप्टर को आपने डिवाइड कर लिया है, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। जिनका क्लास अभी बचा हुआ है वो जल्दी समाप्त हो जाएगा। स्कोर इन्हांसर भी आएगा, टीचर आकर रिवीजन भी कराएंगे। लेकिन सबके अलावा मेरा सजेशन होगा कि सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय आप निकाल पाएँ। लाइब्रेरी का सेटअप आपके हीनू के भी सर बैठे हुए हैं, यहाँ भी लालपुर में भी देख रहे हैं। लाइब्रेरी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो निश्चित रूप से लाइब्रेरी में अपने नाम दर्ज करा दें। हम लोगों की कोशिश होगी कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 7-8 बजे तक आपको एक शेड्यूल तैयारी करवाएं, और वो तैयारी जैसे गोल विलेज में या फिर अचीवर कैंपस में या फिर निगरानी में जिस तरीके से होता है हॉस्टल में, वो निगरानी आपके ऊपर रहे। निगरानी इन द सेंस कि आपकी पढ़ाई में वो सारी चीज़ें मुहैया कराई जाए, जिसमें ग्रुप डिस्कशन से लेकर, टीचर से डाउट क्लास से लेकर, आपके टेस्ट से लेकर सरप्राइज टेस्ट, एवरीथिंग इंक्लूडेड रहता है उसमें। वो सब हम आपको दें, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ना आपको पहले जरूरी होगा। तो सुबह में आप ब्रेकफास्ट करके आइए और लंच लेकर के आइए। शाम को स्नैक्स के लिए कुछ जगह बचता है तो वो भी ले लीजिए, और इसके बाद करके फिर वापस आप जा सकते हैं। तो लाइब्रेरी यहाँ का तैयार हो चुका है, लालपुर का, और हिनू में भी हमारे पास सफिशिएंट जगह है। जिनको जो प्लेस आसान लगता है वहाँ जाएंगे। ग्रुप डिस्कशन जरूर करेंगे, ग्रुप नहीं है तो हम लोग फॉर्म करने में मदद करेंगे। ग्रुप के कुछ नॉर्म्स होते हैं, वो नॉर्म्स हम क्लास में आपको बताएंगे। तैयारी करते समय कौन कौन सी बातों पे ध्यान रखना होता है, हम बोर्ड पे उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक ही 2 मीटिंग में हमारे साथ बात किए हैं, तो सब चीज़ कुछ एवेपोरेट हो गया होगा, आपको फिर से वापस इंस्टॉल करना होगा, तो उसके लिए थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है। अभी वक्त कम है, इसलिए अंडरलाइन सिर्फ कर रहा हूँ कि अगर इस प्रोसेस से आप चलेंगे तो निश्चित रूप से जो बचा हुआ 70 दिन है हमारे पास, ये आपके रिजल्ट के लिए बहुत सुखद होगा। आप याद कीजिएगा कि इस 3 महीने में भी कैसे, 2 महीने में भी कैसे रिजल्ट तक पहुँचा जाता है। तो हमारी ओर से कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो ये है, और चलते चलते हम, समय चूँकि ज़्यादा हो गया इसलिए मैं भी काटना चाह रहा हूँ जल्दी में, कि टेस्ट एक भी नहीं छूटना चाहिए। टेस्ट की सारी गलतियों को नोट करके रिकॉर्ड डायरी बनाकर डिस्कशन करके उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना चाहिए। हम हर उन बच्चों के साथ हैं जो अपने आप को हमारे साथ जोड़कर अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं। निश्चित रूप से पूरी गोल्ड टीम उसके साथ लगी, भाव से लगी रहेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपके सेंटर पे बहुत बार आता हूं। अगर आपका समय मिला, चूंकि क्लास को डिस्टर्ब मैंने नहीं किया पहले के दिनों में, अब क्लास नहीं होगा तो आपसे हम फ्रिक्वेंट मिलते भी रहेंगे, वेबिनार के साथ मिलते रहेंगे। हमारे जो एक्सपर्ट हैं यहाँ, रंजन सर यहाँ या फिर आनंद सर वहाँ से आते हैं, और भी कुछ एक्सपर्ट आते हैं, अभिषेक जी यहाँ हैं, काली जी हैं, तो ये लोग आपके साथ फ्रिक्वेंटली मिल रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि धीरे धीरे रांची सुधर रहा है। लेकिन एक बड़ा दुख के साथ मुझे भारी मन से कहना पड़ रहा है, जो शायद आप लोग को भी जानकारी होनी चाहिए, रांची में इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। मैं पिछले कुछ टेस्ट को वॉच कर रहा हूँ और ये देख पा रहा हूँ कि 250 रैंक के नीचे रांची है अभी। जिस रांची के पास रिकॉर्ड होता था कि 100 अंडर 100 रांची दिखता था हमेशा। धन्यवाद आपसे ऊपर है, लेकिन आप नहीं है। क्यों नहीं है? जबकि आपके पास क्षमता दूसरे से ज़्यादा है। मैं धनबाद से भी ज़्यादा अच्छे बच्चे यहाँ पे मैंने देखा है, उनके पास लेवल है। ये सभी बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप या तो जो गाइडलाइन दिया गया है उसको आपने फॉलो नहीं किया है, या फिर आप उसे फॉलो नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप कहीं भटक चुके हैं, या फिर अपने से दिमाग लगा के बैठे हुए हैं।
दिमाग अपना जरूर लगाइए, लेकिन कम से कम रास्ता जरूर जान लीजिए। अभी भी वक्त कुछ गया नहीं है। 2-3 महीने के अंदर जो रिजल्ट आता रहा है इस शहर का खासकर, वो बहुत हम लोगों को शॉक करने वाला भी और लोगों को शॉक करने वाला होता है। हम तो समझते ही हैं बातों को बहुत वर्षों से। तो हम उम्मीद करते हैं कि रांची का जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई है और जो लेवल है, टीचर भी आपको पढ़ा चुके हैं, अब सेल्फ स्टडी से ही बढ़ने वाला है। तो सेल्फ स्टडी में प्रैक्टिस का जो अहमियत है वो ज़रूर अपनाइएगा। एक लाइन में इन बच्चों ने कहा था कि टेस्ट देने के बाद जब एनालिसिस करोगे ना तो लगेगा पूरा दिन चला गया मेरा उसी में, लेकिन इससे अच्छा कोई रिवीजन का तरीका नहीं होता है। क्योंकि एक टेस्ट में 180 क्वेश्चन के माध्यम से 200 क्वेश्चन वैसे हम आपसे पूछेंगे, तो 200 क्वेश्चन में वो क्वेश्चन छोड़ नहीं देना है जो नहीं बनाकर घर आए, उसका एनालिसिस में शामिल कर लीजिएगा। तो वो 200 क्वेश्चन के माध्यम से 98 चैप्टर आपके 4 घंटे में रिवीजन हो जाता है। इससे बढ़िया और कोई दूसरा तरीका नहीं, और हर दिन होता है। आज भी किया, कल भी किया, परसों भी किया। ऐसे लगातार करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक मेरे कमजोर हैं, उस पर आपको ज़्यादा टाइम देने के लिए वो फोर्स करेगा आपको। और शुरू के 5, 10, 15 टेस्ट तक आपको परेशानी होगी। इसलिए घोड़ा का पट्टा होता है ना, जो ऐसे सामने लगा रहता है, बात अगर मानते हो तो ऐसे पट्टा लगा लेना, लेफ्ट और राइट नहीं देखना। क्योंकि आपके दोस्त जब बताने लगते हैं ना तो आप हमसे ज़्यादा उन पर विश्वास करते हैं, कीजिए मैं उसको रोकूंगा नहीं। लेकिन ये बात समझिए कि आपके दोस्त भी उसी फेज से गुजर रहे हैं। उनको फिजिक्स अच्छा नहीं लग रहा है, उनसे क्वेश्चन गलत हो रहा है, और वही बात वो अपने इमोशंस के साथ आपके साथ जब रखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसको भी ठीक नहीं लग रहा, हमें भी ठीक नहीं लग रहा, मतलब टेस्ट ही खराब है। अब टेस्ट छोड़ के बैठ गए, अपने अपने भाव में अपने अपने डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। हम लोग इतने साल से इसी काम को कर रहे हैं और हमारी बातों को दरकिनार कर देते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि अगले 2 महीने के बाद मेरी बात आप मानिए, नीट एग्जाम दे लीजिए, फिर मेरी कोई बात नहीं मानिएगा। काउंसलिंग के समय में सजेशन देंगे। आनंद सर बैठे हैं, ये लोगों की टीम है, हर एक बच्चे को अच्छे मेडिकल कॉलेज तक कैसे पहुंचाएगा इसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं ये लोग। तो उनसे आपको सपोर्ट लेना होगा तो बाद में ले लीजिएगा, लेकिन हम 2 ही महीना कह रहे हैं कि हमारी बात मानो और देखो कैसे मिरेकल होता है तुम्हारे पास। इसलिए बात को समझना है, रेगुलर सेमिनार या वेबिनार हो उसमें ज्वाइन करना है, जो तरीके बताए जाते हैं उसको फॉलो करना है, बहुत सिस्टमेटिक। मैं क्लास में कल अगर रहूंगा तो कल मैं क्लास में हूँ, टाइम एक फिक्स कर दीजिए। जिनको लगता है कि विस्तार में जानना है, अगर समझ गए हैं तब तो ठीक है, और नहीं समझे हैं बातों को कि कैसे क्या करना चाहिए, तो कल मैं यहाँ पे हूँ और एक क्लास लेकर ही जाऊँगा। तो उसमें हम सिस्टमैटिक ये बता देंगे कि सिलेबस को कैसे अरेंज करना होता है, रिवीजन कैसे करना होता है, टाइम मैनेजमेंट को कैसे सुधार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, और एक्यूरेसी को किस तरीके से परफेक्टली हम अरेंज कर सकते हैं अपने टॉपिक को। तो जो बच्चे आना चाहेंगे, एक टाइम हम लोग क्या टाइम रख लें क्लास वगैरह जब इनका ना हो, 1 o'clock 1:30 में हम लोग रखते हैं। तो भोजन वोजन करके आइएगा, क्योंकि 1.5 घंटा लगता है उसमें कम से कम समय। तो 1.5 घंटे में अगर आपको आना होगा विस्तार में, तो बोर्ड पे हम विस्तार में बात करेंगे। क्योंकि अभी बच्चे रैंडम आए हैं, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि 3 बजा दिया, 1.5-2 घंटे से भूखे पड़े बैठे हो, और रांची का बच्चा इतना बैठ गया तो हमारा जीत तो यहीं से शुरू हो गया। रांची का बच्चा इतना बैठता नहीं है, वो अपना बिंदास रहता है, आया पढ़ा लिखा गया और अपने हिसाब से करता है। दिल्ली में भी ऐसा ही कल्चर हुआ करता था। तो दिल्ली में बच्चों को रोकना मुश्किल था, बिहार के बच्चों को रोकना बहुत आसान होता है। उसको कुछ बताइए कि ये चीज से आपका बढ़िया हो जाएगा, तो दिन भर बैठा रहेगा वहां पर कि सुन लेगा। तो आप जाहिर सी बात है कि देखो, जिसको जितना कम मिला है ना उतने के लिए ललक है उसके अंदर, आपको बहुत मिला है। और अब तो देने वाले लोग यूट्यूब पे इतना दे रहे हैं ना कि हम लोगों से तो भाई अब बात ही नहीं बनती है। एक से एक विद्वान लोग आपके सामने आते हैं, और जितना बात सुनते हो उतना ही कंफ्यूज होकर बंटाधार कर लेते। एनसीईआरटी पढ़े कि क्या पढ़े, ना ये पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे, लगे यूट्यूब में सीखने के लिए और सीख ही नहीं पाते हैं। इसलिए एकदम प्योर बनिए, नेचुरल रहिए, तरीके जो बताए उसको फॉलो कीजिए। आप में इतनी क्षमता है कि इतने ही कम समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। कल 1:30 बजे फिर उन बच्चों से मिलेंगे जो बच्चे विस्तार में जानना चाहेंगे, सिलेबस से लेकर हर टेस्ट के जानने के बाद।